हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आप देख पा रहे हैं कि यदि आप बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड की एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हुए हैं कि नवंबर से पढ़कर आप 95% अंक कैसे ला सकते हैं या उससे अधिक अंक कैसे ला सकते हैं। जैसे कि आपको बता दें कि आप लोगों को पता है कि हम लोग का जो समय बीत चुका है वह अप्रैल बिल्कुल बीत चुका है, मई बिल्कुल बीत चुका है, जून भी बीत चुका है, जुलाई भी बीत चुका है, अगस्त और सितंबर और अक्टूबर। अब रही बात कि यहाँ से हमें किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हमें किसी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको यह बता दें कि इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे टॉपिक के बारे में बताएंगे जो बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण है, और लास्ट जो टॉपिक है वह तो 100% महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। इसलिए आप इस बताए गए रणनीति से और प्रणाली से पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकता है। जैसे आपको बता दें कि वक्त सबको मिलती है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलती है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। तो यदि आप वर्ग 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मंजिल पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। बिल्कुल मंजिल पाना है तो तरीके बदले, इरादे नहीं। अगर आपको टॉपर बनना है या आपको 95% से अधिक अंक प्राप्त करना है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, कसम से करें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए इतना लाभदायक होगा कि आप भी याद रखिएगा कि इस वीडियो के देखने से क्या फ़ायदा मिला। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यदि टॉपर क्या पढ़ते हैं, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि टॉपर किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं। तब सबसे पहले बता दें कि टॉपर क्या पढ़ते हैं, टॉपर कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी होता है कि टॉपर के पास भी सेम बुक होता है, टॉपर के पास भी सेम कॉपी होता है, टॉपर के पास भी सेम टाइम होता है, टॉपर के पास भी 2 हाथ और 2 दिमाग नहीं बल्कि एक ही ब्रेन होते हैं। और वही बता दें तो सबके लिए सेम क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब आपके मन में सवाल यह आ रहा होगा कि आखिरकार टॉपर किस प्रकार से पढ़ते हैं जो बोर्ड एग्जाम में टॉप कर जाते हैं। तो वह जो है प्रिपरेशन जो बिल्कुल शुरू से करते हैं, और हार्ड वर्क और जो होता है स्मार्ट वर्क दोनों करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सफलता के महामंत्र यह जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि टॉपर बनने के लिए क्या हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, क्या खेलना कूदना बंद कर दे, या हमेशा पढ़ते ही रहे। स्टूडेंट का सबसे कड़वी सच्चाई यह होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन जब वह बोर्ड परीक्षा देते हैं तो बिल्कुल उनका एग्जाम में नंबर कितना होता है, 80% या 85% ही ला पाते हैं, या बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो इससे भी कम लाते हैं। तो यह बात क्यों होता है, क्योंकि वह पढ़ते तो है लेकिन प्लानिंग के साथ नहीं पढ़ते हैं। तो हम इस वीडियो में बिल्कुल प्लानिंग के बारे में बात करेंगे और 5 वैसे टॉपिक आप लोग के लिए लेकर आए हैं जो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं कि पहला टॉपिक क्या है। तो पहला टॉपिक तो आपको देख ही रहे हैं, लेकिन अंत का टॉपिक जरूर देखिए, क्योंकि अंत का जो टॉपिक है बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बता दें कि आपको सेट योर गोल, अर्थात ऐसा एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा, ऐसा एक टारगेट बनाना होगा जो बिल्कुल उस टारगेट के हिसाब से, उस टारगेट के अनुसार अपना पढ़ाई कर सके। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो 60% के ही टारगेट रखते हैं, अर्थात 60% का मतलब हुआ कि फर्स्ट डिवीजन ही करने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन बिल्कुल आपको यह सोच नहीं रखना है, क्योंकि अगर एक आप समान जनित मार्क्स लाते हैं तो भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और आपके आने वाले फ्यूचर में यह बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। तो सबसे पहले आप सोचिए कि 80%, 85% या 90% या 95% या 95% जो है, इससे अधिक अंक लाने की ही कोशिश करिए। बिल्कुल इससे अधिक अंक लाने की कोशिश करिए, इससे अधिक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लक्ष्य निर्धारित करना होगा। और दूसरा बता दें तो सबसे पहले ध्यान देना होगा, दूसरा नंबर टॉपिक क्या है, तो आपको टाइम टेबल, कौन चीज़ पे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि टाइम टेबल आपको ऐसा बनाना होगा, ऐसा टाइम टेबल जो रोज फॉलो कर सकते हैं, रोज फॉलो कर सके या रोज फॉलो आप करते हैं, ठीक है। तो ऑल सब्जेक्ट का टाइम टेबल निश्चित रूप से आपको बना लेना होगा अब से, क्योंकि अब समय नहीं रह गया है, क्योंकि अंत भला तो सब भला, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या पढ़ें क्या नहीं सोचें। अब यहाँ से जिस प्रकार से हम बता रहे हैं ठीक उसी प्रकार से तैयारी करना है, बिल्कुल आप सफल होंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप बता दें तीसरा नंबर टॉपिक क्या है। तो तीसरा नंबर है कि ऑल सिलेबस रेगुलर स्टडी। अब हाँ, इस बात पे तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप एक ही सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट को बार बार रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं और बाकी सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सभी सब्जेक्ट पर रेगुलर स्टडी करना है और सभी सब्जेक्ट पर टाइम एक ही बराबर देना है। जैसे मान लीजिए कि सभी सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, उस टॉपिक को क्या करना है, आपको याद करना है, अर्थात रिवाइज करना है। अब जो बात है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव,
पर ध्यान जरूर देना है, क्योंकि आपको पता है कि 50% ऑब्जेक्टिव से सवाल पूछे जाते हैं और वही 50% जो होते हैं आपको सब्जेक्टिव से सवाल पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पर ध्यान देकर पढ़ाई करना होगा और पूरी प्लानिंग के साथ पढ़ाई करना होगा। यह प्लानिंग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जंग जीता जाता है तो जंग जीतने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए प्लानिंग की जरूरी होती है। अब प्लानिंग आपके पास नहीं है तो आप नहीं जीत सकते हैं। अब आपको बता दें कि चौथा नंबर टॉपिक क्या है। बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं कि आपका जो कुछ ऐसा सब्जेक्ट होगा जो कुछ वीक भी होगा और कुछ स्ट्रॉन्ग भी होगा। तो आपको इस प्रकार से टाइम बनाना है और इस प्रकार से स्टडी करना है कि जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा सा कम ध्यान देना है। जैसे हिंदी इंग्लिश आप लोग का स्ट्रॉन्ग है 12th वाले के लिए, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है मैथ है यह थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है। तो आप ज़्यादातर इस विषय पर ध्यान दें। अगर आप 10th के विद्यार्थी है, क्लास 10th के हैं, तो निश्चित आपको मैथ और साइंस और इंग्लिश जो होते हैं बिल्कुल आपका वीक हो जाते हैं, क्योंकि मैथ जो है रेगुलर पढ़ते हैं लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं, साइंस याद कर नहीं पाते और इंग्लिश जल्दी मतलब पढ़ नहीं पाते, क्योंकि इंग्लिश अक्सर पढ़ाई होता नहीं है जल्दी आपको नीचे बोर्ड में, क्योंकि मैट्रिक में इसका मार्क्स नहीं दिया जाता है। और बाकी जो स्ट्रॉन्ग विषय होता है जैसे हिंदी संस्कृत सोशल साइंस भी, और सोशल साइंस भी थोड़ा सा हार्ड आपको पढ़ सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको वीक और स्ट्रॉन्ग विषय पर ध्यान देना होगा। अब रही बात कि यदि सब आपके तरीके सही है तभी भी आपके अंक कम आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह 5वां रूल्स है जो आपके पास नहीं हो। तो अब यह क्या है, क्योंकि सबसे पहले यदि तैयारी आप सही से कर लिए हैं लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में बैठे और उस टाइम में आपको एग्ज़ाम देने का सही तरीका मालूम नहीं है तो वहाँ आप बिल्कुल असफल हो सकते हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम देने का सही तरीका आपको मालूम होना चाहिए। OMR सीट कैसे भरे यह सबसे पहले महत्वपूर्ण बात होता है, क्योंकि OMR सीट अगर गलत भरते हैं तो आपकी जो है मार्क्स कम तो आता ही है और साथ साथ यदि हो सके तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में भी हो सकता है। दूसरा है कि कॉपी लिखने का तरीका, मतलब कॉपी कैसे लिखना है। तो कॉपी लिखना भी बहुत महत्वपूर्ण बात होता है, क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो बहुत पढ़े होते हैं लेकिन वह कॉपी सही से नहीं लिख पाते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि उनको मार्क्स कम आ जाता है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो उस काम को करने के लिए उसके तरीका होना जरूरी होता है। सीधे उस काम को लगातार करने से नहीं होता है, उसके तरीके से नियम से करने से ही होता है। अब आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव को कैसे बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आपको लिमिट से बनाइए। जिस प्रकार से लिमिट आपके बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है कि आपको 100 में से 50 बनाना है या 60 में से 50 बनाना है, ठीक उस लिमिट पर ध्यान देना है। और सब्जेक्टिव का भी लिमिट देखते हुए और उसके साथ साथ कितने शब्द दिया जाता है उस शब्द को निर्धारित किया जाता है। आपको यदि कहा जाए कि 20 से 25 शब्द में, तो बिल्कुल आपको 20 से 25 शब्द में लिखना है। अगर आपको कहा जाए कि 4 प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना है तो बिल्कुल आप 2 प्रश्न की उत्तर दो, तीसरा प्रश्न को उत्तर देने की कोशिश ना करें। इससे आपका समय भी व्यर्थ जाएगा और आपका मार्क्स भी नहीं उठेगा। तो चलिए यह रणनीति आप बिल्कुल अपनाते हैं तो आपको मैट्रिक व इंटर बोर्ड परीक्षा में, किसी भी बोर्ड परीक्षा जो है मैट्रिक इंटर का हो या किसी भी बोर्ड परीक्षा का कोई भी क्लास का हो, आप इस रणनीति से पढ़ते हैं तो बिल्कुल आपको 400 प्लस अंक या 95% अंक से भी अधिक आ सकता है और आप बोर्ड टॉपर भी हो सके तो बढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।